बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बनने वाले खिचड़े की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इससे आसान रेसिपी पहले कभी नहीं देखी होगी। रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप मेरी इस आसान सी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा कि रेसिपी कैसी बनी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार से खिचड़े की इस रेसिपी को। खिचड़े को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है नोट डाउन कर लें। हाफ कप मूंग की दाल, 1 कप चने की दाल शामिल करेंगे, हाफ कप मसूर की दाल, और यहाँ मैंने हाफ कप चावल लिए हैं। ये साबुत चावल लिए हैं, आप इसकी जगह टोटा भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 कप भर के गंदुम ली है, जिसका मैंने कूट के छिलका उतार दिया था, और आप इसको बाजार से भी ले सकते हैं, बआसानी मिल जाएगी। दालों को भिगो दिया है। बहुत से लोग बहुत तरीक़ों से खिचड़ा बनाते हैं, मैं आपको एक ही बर्तन में खिचड़ा बनाना बता रही हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन भी इस्तेमाल ना हो। तो यहाँ मैंने 1 कप ऑयल कुकर के अंदर शामिल कर दिया है, और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज। तो यहाँ 2 प्याज शामिल कर दिए मैंने स्लाइस में कटे हुए। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, ये देखें कलर चेंज कर दिया उन्होंने। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया है, इसको शामिल कर दूँगी, और सारा शामिल करके प्याज के साथ इसको अच्छी तरह हमने फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे, और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी की चीज़ों को। लहसुन अदरक को 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बोनलेस चिकन। आप इसमें हड्डी वाला भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लिया है, और इसको शामिल कर दूँगी। चिकन को भी अच्छी तरह प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेंगे। हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 टीस्पून शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ धनिया, ये चला गया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हल्दी। तो यहाँ पे मैं ½ टीस्पून हल्दी का शामिल कर दिया है, और साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैं 2 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। आप मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अब इनको अच्छी तरह चिकन के साथ भून लेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक इनको अच्छी तरह भून लेना है। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना, और 1 मिनट और इसको मुसलसल भूनेंगे हम, ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और वो जो एक चिकन की स्मेल होती है वो चली जाए। तो इसको भूनते हैं। यहाँ पे चिकन बहुत अच्छे से भुन गया है। अब इसके अंदर बारी आ गई है दालें और गंदुम शामिल करने की। तकरीबन 2 घंटे मैंने गंदुम को भिगोया था, ये चली जाएगी मसाले के अंदर। और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी चावल और दालों को। तकरीबन 1 मिनट तक मैं चिकन के साथ चावल, दालें और गंदुम को भून लूँगी। अच्छी तरह भून लेना है इसको, और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे पानी, और इसको पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पे सारी दालें और चिकन अच्छे से मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। तो यहाँ तकरीबन अंदाजे से मैं 4-5 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि हमने इतना पानी शामिल करना है जिसमें दालें, चावल और चिकन बहुत अच्छे से पक जाएँ। जितने पानी की ज़रूरत थी मैंने शामिल कर दिया है, और अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि दालें, चावल और चिकन अच्छे से पक जाएं। हमें अलग से कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इकट्ठी पक जाएंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं, और दालें बहुत अच्छे से पक गई हैं। चिकन को निकाल के मैंने सारा फोक से श्रेड कर लिया है, और अब मैं सारे चिकन को शामिल कर दूँगी दालों के साथ, और अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। हमने चिकन को शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि चिकन और दालें सब यकजान हो जाएं। अब मैंने शामिल कर दिया है 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाले पाउडर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पैन के अंदर मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी के शामिल कर रही हूँ। ये खिचड़े को हम तड़का लगाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास ब्राउन की हुई प्याज है, जो मैं ब्राउन करके फ्रीज़र में रख लेती हूँ, और जब मुझे ज़रूरत हो मैं इसको निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। इससे टाइम भी काफ़ी बच जाता है। 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे घी में, और अब इसको शामिल कर देंगे खिचड़े के अंदर।
यहाँ मैं करूँगी इसको एक दफ़ा मिक्स और यहाँ मज़ेदार सा खिचड़ा हमारा रेडी हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस आसान से खिचड़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर कर लें। और इंशाल्लाह मेरे चैनल पे और बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी फॉलो कीजिएगा। और इस खिचड़े को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।